चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 का मैथ। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 2 का, और उसका नाम है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। मतलब संख्याओं का तुलना करना कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, और बड़ी है तो कितनी बड़ी है, छोटी है तो कितनी छोटी है। इनको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो चलिए इनको हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे हम इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, पहले तो इस बात को आप समझिए। अगर कोई नंबर लिखा गया है ऐसे 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको बोलते हैं 100 प्लेस, इसको बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं 10,000। ठीक है, क्लास 2 का मैथ है इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, 10,000 तक बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं वंस प्लेस, इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको बोलते हैं आपका 100 प्लेस, इसको बोलते हैं 1000 प्लेस, और इसको बोलते हैं 10,000 प्लस। ठीक है, ये आपका पोजीशन हुआ। अगर आपको ये पोजीशन आता होगा तो नो प्रॉब्लम, आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर लेंगे। एक मैं और नंबर लिखता हूँ, इसको जो है आप बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, तो 0 किस पोजीशन पे है, वंस पोजीशन पे है। ठीक है, यानी इकाई अंक पे है। 6 किस पे है, टेंस पोजीशन पे यानी दहाई अंक पे है। ठीक है, और 4 आपका 100 प्लेस पे यानी सैकड़ा पे है। ठीक है, और 3 जो है आपका 10,000 पे यानी 1000 पे है। ठीक है, और 7 जो है आपका, ये तो 1000 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया यानी 10,000। ठीक है, 0 आपका वंस पोजीशन पे है, 6 टेंस पोजीशन पे है, 4 100 पोजीशन पे है, 3 1000 पोजीशन पे है, और 7 10,000। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, 1000 का अंक, 10,000 का अंक। मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, इकाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा का अंक, इसको बोलते हैं 1000। ठीक है, 1000 का अंक, और इसको बोलते हैं 10,000। ठीक है, ये 10,000 का अंक है। अगर आपको ये चीज़ आता होगा, ठीक है, अगर आपको पोजीशन आपको पता है, अगर पोजीशन का नॉलेज आपको है तो आप डेफिनेटली जो है कंपेयर नंबरों में कर ले जाएंगे। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप जान गए होंगे। अगर नहीं पहले से जानते होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, सिंपल सा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल 0 से, शून्य से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 0 है और ये आपका 1 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए 0 और 1 में कौन बड़ा है। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। देखिए, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर दैन, इसको बोलते हैं ग्रेटर। ठीक है, बड़ा, इसको बोलते हैं छोटा, लेस। ठीक है, और ये होता है इक्वल। इन तीनों सिंबल का मतलब आपको आना चाहिए। ये होता है ग्रेटर, ठीक है, ये होता है लेस, और ये होता है इक्वल। ठीक है, ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा, लेस मतलब होता है छोटा, और इक्वल का मीनिंग क्या होता है, बराबर। ठीक है, ये सिंबल आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है, ये सेंस क्या देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बड़ा वाला हो गया, ये छोटा वाला हो गया, और ये बराबर वाला हो गया। इंग्लिश में कहेंगे तो ग्रेटर, लेस, इक्वल। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, और ये क्या है, 1। अगर पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो आप कह देंगे कि 0 जो है छोटा है 1 से और 1 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेस देन का चिन्ह। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे, 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1, मतलब 0 जो है वो 1 से छोटा है।
इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर ऐसे कर दिया जाए 2 और इधर कर दिया जाए 1, ठीक है। या मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं आपका, इधर कर लेते हैं आपका 1 और इधर कर लेते हैं 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 1 जो है इस 0 से बड़ा है तो यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर, क्या लगाएंगे, ग्रेटर, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जिधर कोई मुंह खुला होता है उधर की संख्या बड़ी होती है। इधर का मुंह खुला था तो ये संख्या बड़ी थी, इधर का मुंह खुला है तो ये संख्या बड़ी है, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, मतलब जो 1 है वो 0 से बड़ा है। अब अगर मान लीजिए इधर भी 1 लिख दिया जाए और इधर भी 1 लिख दिया जाए, ठीक है, तो दोनों आपको देखने में कैसे एक जैसा लग रहे हैं। जब एक जैसे लगते हैं तो बराबर कहलाते हैं, ठीक है। तो यही सिंबल आपको जानने हैं और इस सिंबल के द्वारा ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर है, कौन लेस है और कौन इक्वल है, ठीक है। तो अगर 1 सिंगल डिजिट दिया हो, अगर 1 सिंगल डिजिट दिया हो, एक अंक दिया हो, तो आप सभी लोग बता ले जाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका 1 डिजिट से ज़्यादा हो, जैसे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। अगर जैसे आपको पूछा जाए कि 10 और इधर दे दिया जाए 11, ठीक है, 10 और 11, तो पूछा जाए बताइए 10 और 11 में किस टाइप का रिलेशन बनेगा, कैसा संबंध होगा इनके बीच, क्योंकि यह 10 है और यह 11 है। तो आप सभी को पता है, इसको देखने के बाद आपके माइंड में एक ही बात आती होगी कि 11 10 से बड़ा है। जब 11 बड़ा है तो इधर वाला सिंबल, भाई जिधर मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी, तो इस सिंबल को लगाएंगे और इस सिंबल का नाम क्या है, लेस नाम है, ठीक है। इस सिंबल क्या नाम है, लेस नाम है। पढ़ेंगे कैसे, 10 लेस देन 11, 10 लेस देन 11 मतलब 10 11 से छोटा है। अगर दे दी जाए कि 20, ठीक है, दे दिया 20 और उधर दे दिया जाए 19, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए कि इसको देखने के बाद आपके माइंड में सबसे पहले क्या समझ में आता है, आपका माइंड क्या सोचता है। तो क्या सोचता है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है और यहाँ पे 19 दिया हुआ है, तो 20 जो है 19 से बड़ा है, और जब बड़ा है तो जो संख्या बड़ी होती है उधर का मुंह खुला रखते हैं। तो अब इस सिंबल का क्या नाम है, ग्रेटर नाम है। इस सिंबल का क्या नाम है, ग्रेटर नाम है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे 20 ग्रेटर देन 19, 20 ग्रेटर देन 19 मतलब 20 जो है 19 से ज़्यादा है। अगर आपको दे दिया जाए 20 और इधर भी लिख दिया जाए 20, ठीक है। और अब कहा जाए आपसे, आप बताइए कि इसको देख के आपके माइंड में क्या थॉट आता है, क्या विचार आते हैं। तो आप कहेंगे ये तो बराबर है, तो यह इक्वल का सिंबल है, बराबर का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इन तीनों सिंबलों का, तीनों जो चिन्ह दिए हुए हैं इनका जो है नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा 1 डिजिट का कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम लोगों ने देखा 2 डिजिट, 2 अंकों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब 1 और 2 में तो आप कर ले जाते हैं, ठीक है। अगर 1 अंक का पूछे सिंगल डिजिट का तो आप बता ले जाते हैं, फिर डबल डिजिट पूछे 2 अंकों का तभी भी आप बता ले जाएंगे। अब हम चलते हैं 3 अंकों में, 3 डिजिट में। असली प्रॉब्लम आपको आती है 3 डिजिट में, 3 अंकों में। तो हम आगे बढ़ते हैं और 3 अंकों को देखते हैं और वहाँ से जो है फिर आपके कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे और फिर आप समझिएगा और देखते जाइएगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए, हमें क्या करना है, मूल काम क्या हमारा है, कंपेयर करना, ठीक है। और कंपेयर मीन्स क्या होता है, तुलना, ठीक है। हमें करना है कंपेयर, हमको पढ़ना ही है कंपेयर यानी तुलना, ठीक है। हमको पढ़ना क्या है, कंपेयर। जैसे आपको दे दिया जाए 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 और इधर दे दिया जाए 2, ठीक है, क्या दे दिया जाए 2
और फिर यहाँ 0 0 दे दिया जाए, ठीक है। अब हमें देखना है भाई 3 डिजिट इसमें भी है, 3 अंक इसमें भी है और 3 अंक इसमें भी है, तो बड़ा कौन होगा कौन छोटा होगा। सबसे पहले तो माइंड में हमारा यही आएगा कि भाई 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 3 डिजिट यहाँ भी है, 3 डिजिट यहाँ भी है। अब देखिए कैसे हम करेंगे। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा है कि यह वंस प्लेस है, यह आपका क्या है टेंस प्लेस है, और यह क्या है 100 प्लेस। इधर भी आइए, वंस प्लेस, यह क्या है टेंस प्लेस, और यह क्या है 100 प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम किसको देखेंगे, वंस प्लेस को। तो यहाँ पे वंस प्लेस 2 है, ठीक है, और यहाँ पे वंस प्लेस 0 है, तो ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि 2 जो है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है, तो हम ग्रेटर का चिन्ह लगा देंगे। तो पहले डिजिट में हमें पता चल गया कि ये जो 212 है वो 200 से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है, ठीक है। अब आ गया ये, अगर आगे हम लिख दें कि 2 1 2 और यहाँ लिख दें 2, ठीक है, 2 0 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। यहाँ पे लिखेंगे वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वंस प्लेस है दोनों सेम सेम दिख रहा है। वंस प्लेस यहाँ भी 2 है, वंस प्लेस यहाँ भी 2 है। अब आते हैं हम टेंस प्लेस पे, क्योंकि वंस प्लेस तो इक्वल हो गया तो हम बता नहीं सकते हैं। अब आते हैं टेंस प्लेस पे। तो 10 प्लेस पे यहाँ जो 10 प्लेस का है वो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो 10 प्लेस है वो क्या है 0 है, ठीक है। तो 1 और 0 में कौन ग्रेटर है, तो 1 ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब 212 202 से ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है, ठीक है। एक चीज़ समझिए, आप इस वीडियो को अगर देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से उठाएं, एकदम शून्य से समझाते हुए आपको हाई लेवल तक लेके आएंगे, यानी 3 अंकों तक लेके आएंगे, 4 अंकों तक लेके आएंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। आपको एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि कंपेयर, ठीक है, कंपेयर 4 3 9 एंड 86, ठीक है। करा इन दोनों नंबरों को कंपेयर करिए और बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमको ये जानना पड़ेगा कि 4 3 और 9, ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3, तो इसको लिखेंगे कि ये 3 डिजिट है, ठीक है। ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का। ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का। और अगर यहाँ पे लिखते हैं 86, तो आपको पता होगा इसमें कितने डिजिट हैं, तो 1 2, यह 2 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का, 2 डिजिट का। तो यहाँ पे एक बात आप डायरेक्ट समझिए, ठीक है, एक बात आप डायरेक्ट समझिए कि अगर 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है और 2 डिजिट के नंबर से उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट के जो नंबर हैं उनको अगर हम 2 डिजिट के नंबर से कंपेयर करते हैं तो वैसे ही समझिए कि 3 डिजिट वाला क्या होगा, आपको बड़ा दिखेगा। 3 डिजिट वाला क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ भी 3 डिजिट था, अगर यहाँ भी 3 डिजिट होता तो हम कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। ठीक है, देखिए अभी
आप सभी को मैं क्या बताया हूँ कि जब कभी भी 3 डिजिट का नंबर आ जाए, 3 अंकों का नंबर आ जाए, तो हमेशा 2 अंकों से बड़ा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि 4 3 9 ग्रेटर होगा 86 से। रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यह 3 डिजिट है और यह 2 डिजिट है, ठीक है। क्योंकि यह 439 और यह 86 रुपये है, तो कोई तुलना ही नहीं है। तो आप याद रखिए, जब कभी भी 3 डिजिट आए और उसका कंपेयर 2 डिजिट से किया जाए तो हमेशा 3 डिजिट बड़ा होगा, ठीक है। अगला आइए, अगला है कंपेयर, ठीक है। कंपेयर 376 एंड 279, ठीक है। हमें इनका कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए हम कंपेयर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कंपेयर स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जब 3 डिजिट के नंबर आते हैं, जब किसके नंबर आते हैं, 3 डिजिट के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ इसको लिख लीजिए, यहाँ पे 279 लिख लीजिए। यह आपका 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस है, ठीक है। फिर 1s 10s 100। तो देखिए यहाँ पे 1s प्लस 6 दिख रहा है और यहाँ पे 1s प्लस 9 दिख रहा है। तो इस अगर हम कह दें कि 6 जो है 9 से छोटा है या कह दें कि 9 6 से बड़ा है, तो हम डेफिनेटली कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी इधर के डिजिट बचे हुए हैं। तो जब 3 डिजिट की बात आए, अगर इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, मतलब 3 अंक दोनों तरफ हो, तो हम तुलना किसका करते हैं, हमेशा 100 प्लस का करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 100 प्लस का 100 से करेंगे, ठीक है। 100 प्लस का 100 से करेंगे, तो दोनों तरफ के 100 वाले प्लस को लिखते हैं। यहाँ पे 100 का प्लस 3 है और यहाँ का 100 का प्लस क्या है, 2 है। सैकड़ा वाला, यहाँ पे सैकड़ा की जगह 3 अंक है और यहाँ पे सैकड़ा की जगह 2 अंक है। तो यहाँ पे इनका हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। तो देख रहे हैं कि 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो इसका मतलब कि 376 ग्रेटर होगा 279 से, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू, कीप इन माइंड, ठीक है। एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जब 3 डिजिट दोनों तरफ हों, जब 3 डिजिट दोनों तरफ हो, तो हमेशा हम कंपेयर किसका करेंगे, 100 वाले डिजिट का, ठीक है। यानी जो सैकड़ा अंक पे है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 जो है 2 से बड़ा होता है। इसका मतलब 376 ग्रेटर है 279 से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कंपेयर ठीक है, कंपेयर 586 एंड 567। अब देखिए कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब आपका दिख रहा है, ठीक है। अब कंपेयर 586 एंड 567। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 586 और यहाँ पे लिख लेते हैं 567। तो हम क्या कहें, जब कभी भी आप 3 डिजिट देखेंगे दोनों तरफ, इधर भी 3 डिजिट है और 3 डिजिट इधर भी है, मतलब दोनों साइड 3 अंक हैं। तो पहला थाट हमारे माइंड में क्या आता है कि हम 100 पर लिख लेते हैं, या 1s प्लस 10s प्लस 100 प्लस 1s प्लस 10s प्लस और आपका 100 प्लस,
ठीक है। तो पहले 100 वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे 100 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गए तो हम कह नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्यों नहीं कह सकते हैं? इसका रीज़न है क्योंकि अभी वंस प्लेस और टेंस प्लेस को हमें देखना बाकी है। अब आते हैं टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे यहाँ पे 8 है, ठीक है, और यहाँ पर टेंस प्लेस पे 6 है। तो हमको पता है कि जो 8 है वो 6 से ग्रेटर है। तो जब 8 जो है 6 से ग्रेटर है, और ये कौन सा है, दोनों तरफ लिख लीजिए, टेंस प्लेस है। कौन सा प्लेस है? यह टेंस प्लेस है, ठीक है। तो अब क्या करिए, अगर एक लाइन और करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, एक लाइन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि जो 100 प्लेस है, इधर भी 100 इधर भी 100, तो इधर था आपका 5 इधर भी था 5, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर, ऐसे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टेंस प्लेस पे। तो 10 प्लेस इधर भी है, 10 प्लेस इधर भी है। तो इधर आपका 8 है और इधर आपका 6 है। तो आपको पता है 8 जो है ग्रेटर है 6 से। इसका मतलब ये हुआ कि 386 पूरा का पूरा नंबर ग्रेटर होगा 5 6 7। देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमें लेना है कंपेयर, ठीक है, 133 एंड 110, ठीक है। इसको हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 133 और यहाँ पे 110। आपको पता है वंस प्लेस, टेंस प्लेस और आपका 100 प्लेस। वंस प्लेस, टेंस प्लेस और आपका 100 प्लेस, ठीक है। तो पहले 100 वाला कंपेयर करेंगे, तो इधर भी 100 लिखिए, इधर भी 100 लिखिए, ठीक है। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों आपको क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब आते हैं टेंस प्लेस पे। तो इधर का टेंस प्लेस पे 3 है और उधर का टेंस प्लेस पे 1 है। तो आपको पता है 3 आपका ग्रेटर है 1 से। इसका मतलब ये निकला कि 133 आपका ग्रेटर होगा 110 से, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इन क्वेश्चनों को पढ़िए आप, सबसे पहले पढ़िए कि दिया क्या है और कह क्या रहा है। कर सर्किल द लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़े नंबर को गोला बनाइए, ठीक। एंड स्क्वायर ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर, और जो सबसे छोटा होगा उस पर वर्ग बनाना है, ठीक है। दो चीज कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। सर्किल द लार्जेस्ट, यानी जो सबसे बड़ा होगा इस लाइन में उसको हम गोला करेंगे, और स्क्वायर ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर, और जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे। तो आप तो अब समझ चुके होंगे कि इसमें देखिए 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे सबसे बड़ा जो होगा वही आपका नंबर बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 2 है, 7 है, 8 है, 2 है। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख गया, 8 वाला। तो यह आपका सबसे बड़ा हो गया, इसको हम बना लेंगे सर्किल, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे, जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा आपका देखिए 2 और 2 दोनों सबसे छोटे हैं। तो 2 आपका 100 प्लेस तो सेम है। फिर आ जाइए 10 प्लेस पे, 10 प्लेस पे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी सेम है। अब आ जाइए 1 प्लेस पे, तो 1 प्लेस पे 9 है और वह 6 है। इसका मतलब सबसे छोटा यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, वर्ग बना लेते हैं, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर, इधर स्क्वायर हो जाओ, इधर भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब जो है इसमें आ जाइए। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा 8 फिर आ गया। तो ये फिर आपका सबसे बड़ा को हम सर्किल कर दिए। सबसे छोटा देखते हैं, तो आपका देखिए 3 1 2 2, तो सबसे छोटा 1 वाला होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बना लेंगे ऐसे। अब आ जाइए इस वाले पे,
300 वाले प्लस को देखेंगे 35143, तो 100 प्लस में सबसे बड़ा कौन सा मिला 5, तो ये सबसे बड़ा हो गया। अब छोटा देखते हैं तो सबसे छोटा 1 वाला होगा, 100 प्लस पे जो 1 है तो इसको हम बना लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आइए 1 है, 2 है, 5 है, 1 है, 7 है, सबसे बड़ा क्या है 7, तो यह सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। सबसे छोटा देखेंगे तो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, दोनों बराबर हो गए। अब आ 10 प्लस पे, तो 10 प्लस पे 0 है, 10 प्लस पे 9 है, तो 9 से बड़ा 0, 9 से छोटा क्या होता है 0 होता है, 0 से बड़ा 9 होता है। तो यहाँ पे 109 सबसे छोटा हो गया, इसको ऐसे स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब लास्ट वाले पे आइए, अब देखिए यहाँ पे भी 100 प्लस पे 9 है, यहाँ पे भी 100 प्लस पे 9 है, बाकी 2 8 1 है। तो इन दोनों में देखेंगे 100 प्लस सेम हो गया, ठीक है। अब आते हैं 10 प्लस पे, 10 प्लस भी दोनों का सेम हो गया। अब आते हैं 1 प्लस पे, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, तो आपको पता है कि 9 बड़ा होता है 1 से, इसका मतलब यह सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दिए, सर्किल बना दिए। अब सबसे छोटा देखते हैं तो 100 प्लस पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, तो यह क्या हो गया आपका सबसे छोटा हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, जो 100 प्लस बताया आपको पहले हम बता चुके हैं कि अगर 3 डिजिट होगा, 3 अंक होगा, तो सबसे पहले हम 100 वाले को देखेंगे, ठीक है। अगर 100 सेम हो जाता है तो 10 वाले को देखेंगे, अगर 10 भी सेम हो जाता है तो 1 वाले को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया और आपको समझ भी आ गया होगा। मैं कुछ और नंबर लिखता हूँ और उसको भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आज का लास्ट, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल मतलब होता है भरना, ग्रेटर लेस आर इक्वल, मतलब तीनों सिंबल में से कोई एक सिंबल भरना है। यहाँ पे लिखा है 133 तो इसको हमें कंपेयर करना है। तो 100 प्लस को सबसे पहले करेंगे, यहाँ भी 100 प्लस, यहाँ भी सेम है। 10 प्लस पे आएंगे तो 10 प्लस पे 3 है, 10 प्लस पे 9 है, तो 9 3 से बड़ा है, इसलिए लग जाएगा चिन्ह लेस का, ठीक है। यहाँ पे आइए तो 100 प्लस पे 7 है, 100 प्लस प्लस 5 है, तो 5 से बड़ा 7 होगा, इसलिए आपका ग्रेटर का लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए 100 प्लस पे 3, 100 प्लस पे 2, तो 100 प्लस वाला बड़ा है, ठीक है, इसलिए हो गया। यहाँ पे 7 100 प्लस पे है और यहाँ पे 6 है, तो 6 से बड़ा 7, इसलिए ग्रेटर। यहाँ आइए, यहाँ देखिए दोनों सेम दिख गया, दोनों सेम दिख गया तो इक्वल लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 100 प्लस दोनों सेम है, 10 प्लस पे आते हैं तो यह 10 प्लस पे 9 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 से बड़ा 9 है, इसलिए ये वाला ग्रेटर लग गया। यहाँ पे ये 100 प्लस पे 2 है, 100 प्लस पे 3 है, तो 3 बड़ा है 2 से, इसलिए लग गया लेस का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों आपका क्या दिख गया इक्वल, तो इक्वल लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो पे बने हुए हैं और शुरुआत से लेके अंत तक अगर आप बढ़िया से देखें हैं तो डेफिनेटली जो है आपको अब से कंपेयर वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है डोंट वरी, ठीक है, एक बार और इस वीडियो को देखिए, ठीक है। जब तक देखते रहिए वीडियो को, जब तक कि आपको अच्छे से समझ में न आ जाए, ठीक है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।